ये है मेरे गेहूं की फसल, बिल्कुल हरी भरी एकदम टॉप क्वालिटी की फसल आपको यहाँ पे लहलाती हुई दिखाई दे रही होगी। और ये है हमारे नींबू के पेड़, यहाँ पे लगभग 100 पेड़ हमने नींबू के लगा रखे हैं। ये है हमारी तरबूज की फसल, ये हमारी सरसों की फसल। और आज के दिन ये भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया तगड़ी खड़ी हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी इतनी तगड़ी फसलों का राज क्या है। तो इसका जो मेनली राज है ना, वो है इफको कंपनी की सागरिका। इसकी क्या क्वालिटी है, किस तरह से तैयार होता है, इसके क्या कुछ रिजल्ट है, उनके बारे में मैं आपको डिटेल भी बताने वाला हूं। अब तक इसका इस्तेमाल मैंने अपनी गेहूं की फसल में किया है, सरसों की फसल में किया है, जो मैंने वेजिटेबल्स लगा रखी है उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा पार्ट बागवानी का भी लगा रखा है, तो उसके अंदर भी मैंने सागरिका का इस्तेमाल किया है। A to Z जानकारी आपको सागरिका के संबंधित इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। जितनी भी मेरी फसल दिखाई है ना, उन सब के अंदर मैंने इफको कंपनी की सागरिका का इस्तेमाल किया है। इफको कंपनी को हर एक किसान जानता है, क्योंकि विश्वसनीय कंपनी है, पुरानी कंपनी है और सरकारी कंपनी होने के साथ साथ इसने किसानों को एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हैं। चाहे DAP की बात कर ले, यूरिया की बात कर लें, किसान सबसे पहले दुकानदार के पास जाके बोलता है इफको कंपनी का यूरिया है क्या, इफको कंपनी का DAP है क्या, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही टॉप क्वालिटी होती है। भारतीय कंपनी है, सरकारी कंपनी है और एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट समय के अनुसार किसानों के लिए लेके आती रहती है। किसानों के लिए बहुत ही तगड़ी एक दवाई इन्होंने तैयार कर रखी है, जिसका नाम है सागरिका। ग्रैनुअल में भी आती है, दानेदार में यानी कि, और लिक्विड में भी आती है ये। तो इन दोनों के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे, किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं, इनकी परफेक्ट डोज क्या है, कौन कौन सी फसल में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका क्या है, डोज क्या है, किस स्टेज पे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी प्राइस क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ भी जरूर शेयर करें। मेरे जो गेहूं की फसल है ना, अब तक मैंने इसके अंदर 2 बार सागरिका का इस्तेमाल किया है। जब हमारी फसल बिल्कुल छोटी थी, पहला पानी इसके अंदर दिया था, तो जो दानेदार सागरिका Z++ करके आती है उसका इस्तेमाल मैंने किया था। प्रति एकड़ 10 किलो इसकी मैंने डोज ली थी, यानी कि एक पैकेट जो आता है ये मैंने लिया था। और इसको 10 से 15 किलो यूरिया मिलाया था इसके साथ में, और इसके अलावा कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। ये डालने के बाद हमारी फसल की जो ग्रोथ थी वो बहुत ही गजब की आई थी। और दूसरी बार मैंने इस्तेमाल किया था लिक्विड का, जो लिक्विड फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया था जब हमारी गेहूं की फसल गाभावस्था में थी। उस टाइम पे मैंने 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाया था और उसके बाद स्प्रे मशीन से इसकी स्प्रे कर दी थी। इसके बाद जो इसके रिजल्ट है वो बहुत ही गजब के देखने को मिले थे। फिलहाल में यहाँ पे देख रहे होगे ना, फसल की हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और बालियाँ भी निकली भी नहीं है। और दूसरा हमने ये देखा है कि ये है ना पौधे को मजबूती भी प्रदान करता है, इससे है ना पौधा गिरता भी नहीं है अगर ज़्यादा हाइट चली जाए तो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और किस तरह से हमारी फसलों के अंदर ये बेनिफिट लेके आता है। सागरिका को समुद्री शैवाल से तैयार किया जाता है, यानी कि समुद्र के अंदर जो भूरे और लाल रंग की शैवाल पाई जाती है उसी के अर्क से इसको तैयार किया जाता है। सागरिका एक जैव उत्तेजक है, एक बायोस्टिमुलेंट है जो कि जैविक खेती के लिए भी उपयुक्त है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। इसके अंदर NPK होता है, यानी कि जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं हमारी फसलों के लिए वो भी इसके अंदर होते हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर होते हैं। साथ में हमारी फसलों की वृद्धि के लिए जो हार्मोन होते हैं ना, वो भी इनके अंदर होते हैं। जैसे ही हम इसका इस्तेमाल अपनी फसलों के ऊपर करते हैं तो एकदम से बड़े ही तगड़े रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और एक बार जब हम इसका अपनी फसल के अंदर उपयोग करते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक इसके रिजल्ट है वो बने रहते हैं। इसके अंदर ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी है। वहीं पे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, आयरन। इस तरह के बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल बीज को उपचार करने के लिए भी कर सकते हैं। 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर सागरिका घोल लें और बीज को उससे ट्रीट कर दें, तो बीज का जो अंकुरण दर है ना वो बढ़ जाएगा और इसकी ग्रोथ है वो शुरुआत से ही अच्छी चलेगी। सागरिका का इस्तेमाल करने के बाद पौधों के अंदर है ना बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक तो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बढ़ जाती है। दूसरा, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इनकी
इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। साथ में इंटरनोड गैप जो होता है ना वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं, ये हमारे तरबूज की बेल है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका एक ये गैप हो गया, तो ये भी बढ़ जाएगा, जिससे कि इसकी जो ग्रोथ है ना वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसके साथ वाले दूसरे तरबूज की मैं बात करूं जिनके अंदर स्प्रे इसकी नहीं लगी हुई है, उनकी हाइट इससे आधी है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा चली हुई है। ऐसा ही गेहूं में है और ऐसा ही सरसों की फसल में भी है। अब तक हमने इसका इस्तेमाल अपनी तीनों फसलों के अंदर किया है और ये सारे के सारे बेनिफिट हमें वहाँ पे देखने को भी मिले हैं। इफ्को सागरिका का इस्तेमाल हम अपनी बागवानी के अंदर भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रेनुअल है तो प्लांट के चारों तरफ गड्ढा कर लेंगे और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी 200 से 300 ग्राम प्रति पेड़ के नीचे हम सागरिका का छिड़काव कर देंगे और फिर मिट्टी की अल्टा पल्टी कर देंगे, तो हमारी फसलों की जड़ों के अंदर है ना काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। जड़ों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, साथ में पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और पौधे की हाइट भी बढ़ जाएगी और उसके अंदर फ्रूटिंग भी ज़्यादा आएगी। वहीं पे अगर हमें लिक्विड का इस्तेमाल करना हो तो हम स्प्रे के माध्यम से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज वही लेनी है 1.5 से 2 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात करते हैं कि सागरिका का इस्तेमाल हम कौन कौन सी फसलों के अंदर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम अनाज वर्गीय सभी फसलों के अंदर कर सकते हैं, सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर कर सकते हैं, दाल वर्गीय फसलों के अंदर भी कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलें जैसे कि फिलहाल में यहाँ पे तरबूज लगा रखा है, पंपकिन लगा रखा है, करेला है, तोरी है, भिंडी, टमाटर, इस तरह की फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कपास होगी, गन्ना हो गया, मूंगफली होगी, अंगूर हो गया, सेब हो गया, किन्नू, संतरा, मौसमी, इस तरह की सभी फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सागरिका ग्रेनुअल जो आती है उसका उपयोग हम केवल छिड़काव के रूप में कर सकते हैं, डायरेक्ट उसका जमीन के अंदर ही हमें डालना पड़ेगा। इसके अलावा जो लिक्विड आती है ना उसको हम स्प्रे के माध्यम से भी अपनी फसलों को दे सकते हैं। इसके अलावा उसको वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप के अंदर भी चला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे वेंचुरी सिस्टम है अपना। इफ्को कंपनी की सागरिका के बारे में हमने मोस्टली जानकारी है वो शेयर कर दी है। दानेदार है, वो खेत में यूरिया डीएपी जैसे खादों के साथ मिला करके छिड़कने के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इसके बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। और ऐसे ही लिक्विड को हम ड्रिप से चला सकते हैं या फिर फोलियर स्प्रे में इसको ले सकते हैं। ये भी हमारी फसलों के अंदर एकदम चमत्कारी रिजल्ट लेकर के आती है। आपको भी इफ्को कंपनी की सागरिका है वो ज़रूर यूज करके देखनी चाहिए। आपकी फसल की बहुत बेहतरीन ग्रोथ होगी और एक अच्छी पैदावार आपको अपनी फसल से मिलने वाली है, अच्छी गुणवत्ता आपको आपकी फसल से मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई जानकारी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी सटीक जानकारी के साथ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।